भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की अर्धांगिनी देवी हस्ती पिशाची का रहस्य क्या है? आखिर क्यों उनके नवान्न मंत्र में देवी हस्ती पिशाची के स्मरण के बिना उनकी साधना परिपूर्ण नहीं मानी जाती? जब कलयुग आया तब क्यों यहाँ पर श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया? कलयुग में भगवान की ये साधना क्यों अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली साबित होती है? तो भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति के स्वरूप के बारे में जानने से पहले उनकी मूल कथा के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। एक बार विद्यावान नाम का असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। तपस्या के पश्चात जब भगवान प्रकट हुए, उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे अमरत्व चाहिए। अब भगवान ब्रह्मा ने कहा, आप हर बार आ जाते हैं, मैं हर बार आप असुरों को मना कर देता हूँ कि अमरत्व देना संभव नहीं है, फिर भी आप एक ही बात बार बार मांगते रहते हैं, एक ही वरदान बार बार मांगते रहते हैं, आप कुछ और मांग लीजिए। विद्यावान अति चतुर था। उसने भगवान से मांगा कि मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि मैं किसी भी देवी या देवता या फिर मनुष्य के हाथों से ना मरूं जो सामान्य अवस्था में हो। मेरा वध वही कर पाए जो रति क्रीड़ा में व्यस्त हो। रति क्रीड़ा यानी कि इंटरकोर्स, सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी। जो रति क्रीड़ा में व्यस्त हो वही देवी अथवा देवता मेरा वध कर पाए, और उसी अवस्था के दौरान जब वो मेरे पास आए तब वो मेरा वध कर पाए। अब ये वरदान मांगने के पीछे उस असुर की मंशा ये थी कि कोई भी देवी या देवता ऐसा स्वरूप तो कैसे ही धारण करेगा जो सामाजिक मर्यादा का भंग कर रहा हो। भगवान ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया, अंतर्ध्यान हो गए। और हर बार की तरह जो असुरों की एक वृत्ति रहती है, विद्यावान असुर भी त्रिलोक पर आधिपत्य हासिल करने के लिए निकल गया। सभी प्रजा को त्राहिमाम करने के पश्चात देवी देवता के सहित समस्त मानव जाति जब त्रस्त हो चुकी थी, तब वे गए त्रिदेव के पास। त्रिदेव ने कहा, हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं होगा। तब वहाँ पर भगवान गणपति उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा स्वरूप धारण करूँगा जिस स्वरूप के कारण विद्यावान असुर का वध संभव हो पाएगा। और उसी क्षण भगवान महागणपति ने उच्छिष्ट गणपति का स्वरूप धारण किया, जहाँ पर उनकी बाईं जंघा पर, उनकी लेफ्ट थाई पर देवी विघ्नेश्वरी विराजमान है, जिन्हें कई शास्त्रों में देवी हस्ती पिशाची एवं देवी नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि आप भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति के स्वरूप को देखेंगे तो यहाँ पर देवी हस्ती पिशाची का हाथ भगवान के लिंग को धारण किए हुए है, और भगवान गणपति की सूंड देवी की योनि में है, उनकी वजाइना में है। अब इसी स्वरूप को धारण कर नग्न स्वरूप में भगवान युद्धरत हुए विद्यावान असुर के साथ, और इसी अवस्था में भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति ने विद्यावान असुर का वध भी किया। अब ये जो स्वरूप है, इसे युद्धरत स्वरूप माना गया। युद्धरत यानी जो युद्ध में प्रवृत्त है और साथ में रति क्रीड़ा में भी व्यस्त है। अब इस स्वरूप के बारे में थोड़ा हम गहराई से जानेंगे। आखिर क्या है स्वरूप का मर्म और रहस्य? देखिए, भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी अशुद्ध नहीं है, कुछ पवित्र नहीं है, कुछ अपवित्र नहीं है। यहाँ पर समाज के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स, वो लागू नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक मर्यादा से लेकर हम जिसे शुचि और अशुचि मानते हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होता। भगवान हमें वो वरदान यहाँ पर देते हैं कि आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं वहाँ से भी आपको निकाल कर परम मुक्ति की और परम मोक्ष की अवस्था की ओर लेकर जा सकता हूँ। और भगवान का जो नवार्ण मंत्र है, 9 वर्ण का मंत्र, द 9 लेटर्ड मंत्र ऑफ भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति, दैट मंत्र इज़ वेरी मच पोटेंट। ये मंत्र ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि हमें मोक्ष की ओर ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, जो साधक श्री विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो साधक आगे चलकर माँ की सर्वोच्च उपासना करना चाहते हैं, सर्वोच्च तंत्र विद्या की साधना की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना करना नितांत आवश्यक माना गया। क्योंकि श्री विद्या क्रम में भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना से लेकर श्री ललिता सहस्त्र नाम, श्री सुक्तम से लेकर अलग अलग जो साधनाएं वहाँ पर दी गई हैं, उन्हें पूर्ण करना नितांत आवश्यक है।
तो भगवान का ये जो स्वरूप है देवी हस्ती पिशाची के साथ, और सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि देवी हस्ती पिशाची है कौन। हस्ती का अर्थ है हाथी और पिशाची। अब पिशाची शब्द का प्रयोग करते ही लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के निम्न कोटि के स्वरूप एवं डरावने स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन पिशाची शब्द के शास्त्र में दो अर्थ दिए गए। सबसे पहला अर्थ जो भूत प्रेत गण यानी कि पिशाचिनी से लेकर पिशाच से लेकर वो एक स्वरूप है, वहाँ से जो आते हैं उन्हें भी पिशाच कहा गया, पिशाचिनी कहा गया। ये अर्थ होगा शास्त्र में दिया गया दूसरा प्रकार। यानी कि पिशाची शब्द का एक अर्थ ये भी होता है दिव्य प्राणी। अब देवी हस्ती पिशाची माँ के ही उच्च कोटि के स्वरूप में दिव्य शक्ति में उनकी गणना होती है। ये शक्ति देवी हस्ती पिशाची या फिर देवी विघ्नेश्वरी वास्तव में माँ का निम्न कोटि का स्वरूप नहीं है, और यहाँ पर देवी हस्ती पिशाची माँ की दिव्य यक्षिणी के स्वरूप में विद्यमान है। क्योंकि भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति को शास्त्र ने महायक्ष का नाम दिया, और यहाँ पर देवी हस्ती पिशाची महायक्षिणी के स्वरूप में विद्यमान है। भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति मूलाधार चक्र के देवता हैं, और हमारा मूलाधार चक्र ही सभी प्रकार की कामना एवं इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से एक इच्छा जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर भी आप मान सकते हैं, यानी कि रति क्रीड़ा की जो इच्छा है उसे भी मूलाधार चक्र के साथ ही जोड़ा जाता है। भगवान हमें उन सभी इच्छाओं के साथ यानी कि भोग के साथ मोक्ष देने में सक्षम है। देयर इज अ ब्यूटिफुल वर्स गिवन इन तंत्र शास्त्र, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। श्री उच्छिष्ट गणपति सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अब यही श्लोक माँ के लिए भी आता है, जहाँ पर भगवान गणपति के नाम के स्थान पर हमें प्राप्त होता है श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। इसका अर्थ क्या है? जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं है, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग संभव नहीं हो सकता। किंतु श्री उच्छिष्ट गणपति सेवा तत्पराणाम, जो साधक जो मनुष्य भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी पूजा आराधना करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों हाथों में होते हैं। और यही स्वरूप, यही बात भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति हमें बताना चाहते हैं।